रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक रामपुर में 43.1% मतदान, आजमगढ़ में 48.5% हुआ मतदान। रामपुर में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने रजा डिग्री कॉलेज में मतदान केंद्र पर वोट डाला। आजम खान ने जीत का दावा किया। रामपुर में मतदान के बाद बोले आजम खान, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, गली मोहल्लों में पुलिस फोर्स लगा रखी है। रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने डाला वोट, कहा रामपुर को सपा और आजम खान ने बर्बाद कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने डाला वोट, रामपुर को सपा और आजम खान ने बर्बाद किया, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने पुलिस पर लगाया कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप, पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में फर्जीवाड़े का खुलासा, रामपुर एसपी ने कहा बुर्की में एक महिला फर्जी मतदान कर रही थी, हमारी टीम ने उसे पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की दोनों सीटों पर 26 तारीख को होगी मतगणना। ईवीएम में कैद सभी प्रत्याशियों की किस्मत। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने किया मतदान। शिवली कॉलेज में गुड्डू जमाली वोट डालने पहुंचे। आजमगढ़ से बीएसपी सांसद हैं गुड्डू जमाली। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने की वोटिंग की अपील, ट्वीट कर लिखा नारी किसान नौजवान आगे बढ़कर करें मतदान। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग करने पहुंचे दिव्यांग मतदाता भारी उत्साह के साथ बूथ पर पहुंचे। दिल्ली के यूपी सदन पहुंचे सीएम योगी कल राष्ट्रपति की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले धामी, कल द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में रहेंगे मौजूद। लखनऊ में हाई स्कूल के टॉप 10 मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात, कहा राज्य स्तर की परीक्षा आगे की परीक्षा का खोलती है रास्ता। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा ने बुलाई बड़ी बैठक, कल सुबह 10 बजे लखनऊ सपा कार्यालय में होगी मीटिंग। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। गाजियाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने की शिरकत। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर चल रही है। 24 जून को उत्तर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 68,648 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम हुआ पूरा। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति संबंधी विवाद में आएगी कमी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी देने वाला पीएफआई का सक्रिय सदस्य निकला। एटीएस की पूछताछ में आरोपी राज मोहम्मद ने किया खुलासा। कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आका के इशारे पर हुई थी हिंसा। आरोपी अतीक खिचड़ी का पाकिस्तानी शख्स से चैट आया सामने, बम फोड़ने की थी प्लानिंग। कानपुर हिंसा मामले में बाबा बिरयानी के कई कर्मचारी एसआईटी के रडार पर। रुमाल हिलाकर भीड़ को बुलाने वाले बाबा बिरयानी का स्टाफ मालिक मुख्तार की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। जागते रहो की खबर का मंत्री संदीप सिंह ने लिया संज्ञान। जुलाई महीने तक हर बच्चे को बुक मुहैया कराने का दिया भरोसा। खास कार्यक्रम में स्कूल खुलने पर बच्चों को बुक न मिलने का किया था खुलासा। यूपी के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ की बड़ी कार्रवाई, डीजीएम एससी मिश्रा को हटाया गया। एलिवेटेड में भ्रष्टाचार पर हुई कार्रवाई। निर्माण कार्य में अधिक भुगतान की रिकवरी के आदेश। प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। नोएडा जिला अस्पताल का सेंट्रलाइज्ड एसी खराब हुआ। सेंट्रलाइज्ड एसी खराब होने से मरीजों की मुसीबतें बढ़ी। 4 बेड वाले वार्ड में महज 2 पंखे होने से मरीज परेशान। कई चिट्ठियों के बाद भी एसी अब तक ठीक नहीं। कानपुर में बेकनगंज हिंसा में सूत्रों के वाले से बड़ी खबर। हिंसा के दिन पाकिस्तान किया गया था फोन। हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी के नंबर से फोन किया गया। जांच में एसआईटी को एक चैट मिला है। चैट में बम की डिमांड की बात आई है सामने। गाजियाबाद के विजयनगर में एक साधु ने 2 लोगों पर हत्या की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया है। राशिद और सुभाष नाम के 2 लोगों पर आश्रम में गला दबाकर हत्या का प्रयास का आरोप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया निलंबित आईएएस रामविलास यादव। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। अब 6 जुलाई को कोर्ट में होगी पेशी। हरिद्वार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जोनल समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई मौजूद रहे। जोनल बैठक में महिलाओं और बच्चों पर विषय पर समीक्षा की गई।
देहरादून से दिल्ली की यात्रा जल्द ही आसान होने वाली है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर दोनों राज्यों को जोड़ने वाले करीब 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो गया है। उत्तराखंड के सीमांत इलाके से सहारनपुर के मोहन तक जाएगा। रुद्रपुर के मेडिसिटी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद व्यापारियों ने हंगामा किया। आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते व्यापारी की मौत हो गई। नैनी झील में अज्ञात महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने नैना देवी मंदिर के पास झील में शव को देखा, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकाला। हल्द्वानी में वन विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। वन विभाग ने एक बाघ को ट्रैंगुलाइज किया है, लेकिन जिस आदमखोर की तलाश में वन विभाग की टीमें लगी थी, आरोप है उसकी जगह दूसरे बाघ को ट्रैंगुलाइज कर दिया गया। बुलंदशहर में दंपति के साथ बदमाशों ने 2,07,000 की लूट को अंजाम दिया। औरंगाबाद थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 3 की मौत। घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर हुआ हादसा। बांदा में चलती स्कूटी में लगी आग। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने भीषण आग पर पाया काबू। शहर कोतवाली के मयूर टॉकीज रोड का मामला। बिजनौर में बड़ा हादसा होते होते टला। फजलगढ़ के NH 74 पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जौनपुर के सिद्दीकपुर में रिटायर्ड सैनिक के घर पर दबंग पड़ोसियों ने धावा बोला। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन। कैसरबाग कोतवाली में किन्नरों की सहायता के लिए खोला गया सेल। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। कल नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। एटा में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। छापेमारी में 2 महिला समेत 7 अभियुक्त गिरफ्तार। 3 किलो से ज्यादा गांजा, 400 ग्राम चरस के साथ कार बरामद। एटा में युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटे 87,000 रुपए। रोडवेज बस स्टैंड पर 2 अंगूठी, मोबाइल और कपड़ों से भरा बैग लूटकर शातिर फरार। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलटा। सड़क हादसे में साइकिल सवार दोनों मजदूरों की मौके पर मौत। जालौन में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने लगाई डीएम से गुहार। घनाराम महाविद्यालय और बंशीधर महाविद्यालय के छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। संभल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 6 लाख की कीमत की अफीम बरामद। झारखंड से संभल में खपाने के लिए लाई जा रही थी अफीम। गोंडा में कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी की ईडी जांच पर बोलते हुए कहा, राहुल संविधान को चैलेंज कर खुद को देश का राजकुमार समझ रहे हैं। शामली में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दिया गन्ना अधिकारी को ज्ञापन। जल्द ही भुगतान करने की अपील की। जिले की तीनों शुगर मिल पर है करोड़ों रुपए बकाया। बाराबंकी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अग्निपथ योजना से नाराज। सरकार से नौकरी के साल बढ़ाने की अपील की। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक दारोगा और एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गिरफ्त में आया बदमाश। कानपुर में बेकनगंज हिंसा मामले में पूछताछ कर रही है टीम को मुख्तार बाबा ने बताया। मुख्तार ने हयात जफर को दिए थे 5 लाख रुपए। 1 जून से 3 जून के बीच दिए पैसे। मुख्तार बाबा की संपत्ति को भी लेकर बड़ा खुलासा। बैंक के पूर्व मैनेजर ने मुख्तार को बनाया करोड़पति। नियमों की अनदेखी कर मुख्तार को दिए रुपए। बाराबंकी में सपा नेता की फ्लोर मिल कुर्क। मरघट की जमीन पर बना रखी थी मिल। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। 5.5 करोड़ की लागत से बनी थी मिल। बाराबंकी में दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली कहासुनी में कुछ दबंगों ने दिव्यांग को पीटा। फर्रुखाबाद के शमशान घाट पर प्रतिदिन 100 से 150 शवों का दाह संस्कार गंगा के दोनों तरफ किया जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। बागपत के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही से एक मरीज की मौत। परिजनों का आरोप, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे मरीज की मौत हो गई। उधम सिंह नगर में मानसून आने के बाद भी क्षतिग्रस्त पुल की सुध नहीं ली जा रही। लोगों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। उन्नाव में घर के बाहर लेटे बुजुर्ग की पोते ने की हत्या। शराब के नशे में धुत पोते ने फावड़े से हमला कर उतारा मौत के घाट। हत्या कर मौके से हुआ फरार। ललितपुर में युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर निर्मम हत्या। पुराकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एवनी ग्राम की घटना। चित्रकूट पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया 6 चोरियों का खुलासा। नकदी और जेवर भी बरामद। बुलंदशहर में नगरपालिका में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। नगरपालिका के कर्मचारी ने बदलवाए ट्रैक्टर के टायर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जौनपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा।
दूध गर्म करने गई महिला ने जैसे ही माचिस जलाई वैसे ही सिलेंडर फट गया। हादसे में 5 लोग झुलसे। बाराबंकी में तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार मौसी बेटी की मौत। डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। गाजियाबाद से भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत और 3 युवकों की घायल होने की खबर। बंथला चिरोड़ी रोड पर सिखरानी गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले इंस्पेक्टर ने घरेलू कलह से तंग आकर की आत्महत्या की कोशिश। सुसाइड नोट का फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है। अमरोहा से तेल चोरी का मामला आया सामने। किराना व्यापारी की दुकान के बाहर खड़े ट्रक से तेल चोरी। चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में जमीन विवाद का अजीबोगरीब मामला आया सामने। जमीन विवाद से परेशान होकर पेड़ पर चढ़े 2 युवक। बस्ती जिले के गौर थाना के रंबापुर गांव के पास से पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को अरेस्ट किया। पकड़े गए ठगों के पास से जालसाजी के 5,95,000 रुपए नगद, 2 अवैध चाकू बरामद। ललितपुर जिले में पति पर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर शव को घर के पास ही जला देने का आरोप है। पत्नी की हत्या के बाद से आरोपी पति फरार। बानपुर थाना क्षेत्र के 13 गांव की घटना। महाराष्ट्र संकट पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। बागी विधायकों को चुकानी होगी कीमत। विधानसभा में होगा बहुमत का फैसला। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की हलचल तेज। मुंबई से दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। शिवसेना के बागी विधायकों को शरद पवार की चेतावनी। कहा बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा बागी विधायक मुंबई आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। शिंदे के बयान से साफ है उनके पीछे कौन है। एनसीपी की मीटिंग के बाद बोले अजीत पवार एनसीपी महाविकास अघाड़ी के साथ है। अघाड़ी छोड़ने का फैसला शिवसेना करेगी। अजीत पवार ने कहा सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एनसीपी के पूरे विधायक एक साथ हैं। उद्धव के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र पर ममता बनर्जी का तंज। कहा गुवाहाटी के बजाय विधायकों को बंगाल भेजें। यहां विधायकों की अच्छे से खातिरदारी होगी। महाराष्ट्र संकट पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार अस्थिर करने के पीछे बीजेपी, ये सब बीजेपी का खेल है। मुंबई में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। संजय राउत ने कहा सारे एमएलए चाहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे, लेकिन विधायक मुंबई आकर बात करें। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा हम विपक्ष में बैठने को तैयार। उद्धव ठाकरे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा यह शिवसेना का आंतरिक मामला है। गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो उनका फैसला। ईडी का डर दिखाकर सरकार गिराने की साजिश। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन को लेकर मध्य प्रदेश में जोरदार जश्न। सीएम शिवराज ने जनजातीय परिधान में किया डांस। बीजेपी नेतृत्व का द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने के लिए जताया आभार। बढ़ते प्रदूषण की आशंका के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। इस साल 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। यूक्रेन संकट के बीच 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारत समेत रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ। दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। नए डायरेक्टर के नियुक्त तक बढ़ाया गया कार्यकाल। नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने 25 जून को किया तलब। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में बुलाया गया। अग्निपथ के खिलाफ 27 जून को देश भर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। असम में बाढ़ से जारी है तबाही। 32 जिलों में बाढ़ का असर। अब तक 90 लोगों की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। अफगानिस्तान में भूकंप से भीषण तबाही। मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंची। विनाशकारी भूकंप से सैकड़ों घर तबाह। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों का रेस्क्यू। 6.1 तीव्रता वाले भूकंप से हुआ नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 120वां दिन। रूसी सेना के हवाई हमले जारी। खार्किव, डोनबास में हालात बेहद खराब। पुतिन की सेना ने तेज किया यूक्रेन पर हमला। कई इलाकों में यूक्रेन सेना को बनाया निशाना। सेना के दर्जनों ठिकाने तबाह। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद घूम सकते हैं दुबई। आज से दुबई के लिए शुरू हुई फ्लाइट। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री और दवाएं। बांग्लादेश के करीब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित।
दक्षिण कोरिया में मंकीपॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने, सरकार ने बढ़ाया अलर्ट। टर्की के मरमारिस शहर में जंगलों में लगी भीषण आग, 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। 1 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट टीम में वापसी। आईपीएल की तर्ज पर बिग बैश लीग के लिए ड्राफ्ट सिस्टम शुरू करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। बिग बैश में विदेशी खिलाड़ियों के चयन के लिए घोषणा की गई। 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 2। हैदराबाद में चल रही है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग। 400 करोड़ रुपए के बजट में बनेगी फिल्म। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में नजर आएंगे।